Hello everyone, welcome back to the class of poets and pancakes. So finally students, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. दिस इज़ द लास्ट पार्ट नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर. कल तक हमने पढ़ा था कि अशोकामित्रम जी कितने खुश हो गए थे जैसे उन्हें पता चला था कि द एनकाउंटर बुक का एडिटर कौन है, बिकॉज वो यही पोएट थे जो इनकी जेमिनी स्टूडियो पर आए थे. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. रेड मार्क के बाद हम पढ़ेंगे, सो केयरफुली देखना है आपको and write down the difficult words also. So let's start. I felt that he too would be singing the same song at the same time. अब अशोकामित्रम जी क्या कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था जिस तरह से मैं गुनगुना रहा हूँ ना, वो भी ऐसे ही गाना गा रहा होगा. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. अब क्या कह रहे हैं अशोकामित्रम जी कि ऐसे फील हो रहा था जैसे मूवी में एक सीन दिखाना है हमने. फर्स्ट रील में पहले दृश्य में क्या हुआ कि दो भाई बिछड़ गए और फाइनली वो नेक्स्ट रील में मिल गए. स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज द नेम, उस पोएट का, उस एडिटर का जिसको लेकर वो कंफ्यूज थे कि वो पोएट है या एडिटर है, जो इनके जेमिनी स्टूडियो पर आया था और बहुत बड़ा लेक्चर देकर गया था और किसी को समझ ही नहीं आया था. तो उसका एक्चुअल में नेम क्या था? स्टीफन स्पेंडर. क्लियर एवरीवन? ओके, आगे देखते हैं. एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो. और जब, अब अशोकामित्रम जी क्या बता रहे हैं कि जब कुछ सालों के बाद मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, वो छोड़ चुके थे तब तक. एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मतलब मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन पैसा बहुत नहीं था. एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन. कोई भी चीज़, क्योंकि देखो मेरे पास पैसा कम था तो कोई भी चीज़ जो सस्ती होती थी ना, कम कीमत की होती थी, वो मुझे अटेंशन में ले लेती थी. मीन्स मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, अपना ध्यान मुझ पर ले लेती थी वो चीज़. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस. अब एक बार की वो बात बता रहे हैं कि मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास एक फुटपाथ जो लगा होता है, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड, पाइल का मतलब ढेर लगा हुआ था. किस चीज़ का? ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच. उन्होंने क्या देखा कि बड़ी सारी बुक्स का ढेर लगा हुआ है और वो बुक्स सारी कैसी हैं? ब्रांड न्यू है बिल्कुल, लेकिन कितने की हैं? 50 पैसे ईच. ओनली 50 पैसे की एक बुक उनको मिली. क्लियर? तो ये देखकर वो बड़े अट्रैक्ट हो गए कि अरे वाह, इतनी सस्ती बुक मिल रही है. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी. सी, अब क्या बता रहे हैं वो कि एक्चुअली में ये क्या थी बुक्स, क्यों इतनी सस्ती मिल रही थी? क्योंकि ये कॉपीज़ थी किसकी? एक एलिगेंट सा पेपर बैक लगा हुआ था. अमेरिकन ऑरिजिन मीन्स अमेरिका का कोई ओरिजिनल बुक जो होता है उसका जो पेपर बैक था वो बड़ा ही एलिगेंट था. पेपर बैक का मतलब होता है कवर पेज. जैसे आपको एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज नज़र आता है, उसे कवर पेज बोलते हैं. वो बड़ा ही एलिगेंट था और ये किसी अमेरिका के बहुत ही फेमस पब्लिशर की बुक्स थी. लेकिन ये स्टूडेंट एडिशन था, स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई थी, तो इसीलिए बड़े ही लो प्राइस पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा था. इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए कितने पैसे दिए? 50 पैसे दिए और एक कॉपी वहाँ से बुक की उठा ली. और ये इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी का क्या मतलब है कि कोई रशियन रेवोल्यूशन जो चल रहा था उसकी 50वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये स्टूडेंट एडिशन के लिए थोड़ा सस्ते में उनको प्रोवाइड कराया जा रहा था. क्लियर? द गोड दैट फेल्ड, लुक एट द नेम, द गोड दैट फेल्ड, ये बुक का नाम है. क्लियर? 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Very important lines. फर्स्टली आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. ये एक बुक है जिसका नाम क्या है? द गोड दैट फेल्ड. अब इस बुक में क्या था? 6 अलग अलग राइटर्स के एसेज लिखे हुए थे. कितने राइटर्स के? 6 अलग अलग राइटर्स के. 6 एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या है? एमिनेंट का मतलब आप लिख लीजिए फेमस, बड़े ही प्रसिद्ध थे वो. कौन? 6 अलग अलग राइटर्स. मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है वो आदमी जिन्होंने इसमें लेटर्स लिखे हैं, अपने एसेज लिखे हैं, तो मैन ऑफ लेटर्स.
डिस्क्राइब देयर जर्नी। अब उन 6 लोगों ने क्या बताया, अपनी जर्नी, अपनी कैसी उनकी लाइफ थी, किससे रिलेटेड, इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। देखो हमने कम्युनिज्म डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिज्म में जो लोग घुस जाते हैं उनको कम्युनिस्ट बोलते हैं, कि वो कम्युनिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या बन गए, कम्युनिस्ट बन गए। क्लियर। अब जो कम्युनिस्ट होते हैं वो वायलेंस क्रिएट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं लोगों में, मार काट ये सब इनका चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा विरोध करना, ज़रूरी नहीं है मार काट भी हो, वो विरोध करते हैं जब किसी बात का, अपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ये जो 6 के 6 राइटर्स थे ऐसे लिखे जिन्होंने, इन्होंने क्या बताया उस बुक में कि इनकी कम्युनिज्म तक जाने में, मतलब कम्युनिस्ट बनने में, और डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, प्लीज़ राइट डाउन द वर्ड ऑल्सो, डिसअपॉइंटमेंट, कि हम एक दिशा में चले गए, हमने एक चीज़ शुरू कर दी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि अरे ये तो गलत काम है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फेयर, तो हम वहाँ से डिसअपॉइंट होकर कि हमें ये लगा कि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हम वहाँ से वापस आए, डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। ठीक है, तो आगे देखिए, ओके आगे क्या कहते हैं, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, ज़ैनियो सिलोन, आर्थर कोस्लर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। अब ये जो 6 नाम हैं, ये वो 6 नाम हैं जो उस बुक पे छपे हुए थे, उनकी फ़ोटो भी छपी हुई थी साथ में कवर पेज पे। तो ये वो 6 राइटर्स थे जिन्होंने अपने अपनी स्टोरीज़, अपने अपने ऐसेज इसमें लिखे थे। क्लियर। अब जैसे ही स्टीफन स्पेंडर का नाम आया, भैया अशोकामित्रम का दिमाग तो फिर घूम गया कि ये तो वही है जो हमारे वहाँ पर पोएट या एडिटर में हम कन्फ्यूज़न हो रहे थे, वो आया। देखो अब सबसे पहले इनके स्टूडियो पे जब वो आया था तब की बात, उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने जब लाइब्रेरी में गए, वहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा, तो फाइनली पता चला कि ये वही बंदा है जो जेमिनी स्टूडियो पे आया था। अब कुछ सालों के बाद तीसरी बार फिर उनको उनके बारे में कुछ पता चला। फाइनली क्या पता चला कि ये वो बंदा जो हमारे वहाँ पर आया था, तो मतलब ये जो इतना बड़ा लेक्चर देके गया था, हमें समझ में नहीं आया था वो लेक्चर क्या दिया था इसने। वो लेक्चर यही दिया था कि कम्युनिज्म की जो दिशा आप पकड़ लेते हो ना, कम्युनिस्ट बन जाते हो, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ से वापसी आने पर आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होगी दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्लियर। सो आगे देखिए, लेट्स प्रोसीड, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। अचानक से वो जो बुक थी उसके लिए ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गई, मतलब इम्पॉर्टेंट बन गई। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। अब उसके अपने मन में क्या आया, अरे ये स्टीफन स्पेंडर तो वही है जो मेरे जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप। अब उसके दिमाग में एक डार्क चैम्बर मतलब एक क्लाउड, एक घने बादल बने हुए थे काले रंग के। वो क्यों बने हुए थे, क्योंकि वो हर वक्त कन्फ्यूज़न में थे कि जो मेरे जेमिनी स्टूडियो पे हमारे जो आया था वो पोएट था या एडिटर था। जब ये क्लियर हो गया कि वो एडिटर था, तो उसके बाद ये तो आज तक क्लियर नहीं हुआ था कि भैया वो बोलकर क्या गया, समझ में तो नहीं आया कुछ भी। तो फाइनली आज उन्हें वो समझ में आ गया, तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। हेजी का मतलब अनक्लियर, जो अभी तक अनक्लियर था, साफ नहीं था, स्पष्ट नहीं था। इल्यूमिनेशन मीन्स लिट अप, वो रोशनी जल गई, वो प्रकाश हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। किसको समझ में आ गया, अशोकामित्रन को। क्लियर है, ओके। Last lines, the reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. अब जो जेमिनी स्टूडियो पर वो आए थे हमारे भैया साहब, ये कौन थे बताइए आप मुझे इसका नाम, स्टीफन स्पेंडर। यस, ये जो स्टीफन स्पेंडर थे, इनका अब ये मिस्ट्री नहीं रही, ये रहस्य नहीं रहा कि भाई वो क्या करने आए थे। अब सब कुछ क्लियर था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। अब भले ही उसकी पोइट्री किसी को समझ में आई हो या ना आई हो, बॉस को कोई मतलब नहीं था स्पेंडर की पोइट्री से, लेकिन अब जो उसकी बुक थी गॉड दैट फेल्ड, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ रिवील कर दिया। अब कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रहा।
Clear everyone? So finally the chapter is finished. So I hope you all got the chapter clearly. So read it again and again and write down the difficult words also. Clear? Bye.